भक्तों, आप सभी से जय शिव शंकर। भक्तों, हम भगवान शिव और माता पार्वती जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भक्तों, आज इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी को दान में क्यों दे दिया था। आखिर क्या कारण था कि प्राणों से भी अधिक प्रिय को माता जी को दान देना पड़ा। भगवान शिव और माता पार्वती जी विवाह के बाद दीर्घकाल तक दोनों निर्जन वन में विहार करते रहे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा, मैं एक श्रेष्ठ पुत्र चाहती हूँ। माता पार्वती जी की यह इच्छा सुनकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को पुण्यक नामक महान पुण्य फल देने वाले व्रत के बारे में बताते हुए कहा, इस व्रत से तुम्हारे गोद में खेलने वाला पुत्र संसार में विख्यात होगा। भगवान की दी हुई शिक्षा पर माता पार्वती जी ने पुण्य व्रत करने का निश्चय करके सभी सामग्रियों को एकत्र करने के लिए ब्राह्मणों व दास दासियों को लगा दिया और शुभ मुहूर्त में व्रत आरंभ करके पूरे वर्ष में वह श्रद्धा से व्रत करती रही। हे भक्तों, व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने पार्वती जी से दक्षिणा देने को कहा। तब देवी पार्वती ने कहा, मैं तुमको मुँह मांगी दक्षिणा दूंगी। पुरोहित सनत कुमार ने कहा, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दे दो। पुरोहित सनत कुमार के वचनों को सुनकर माता पार्वती जी के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया हो, वह यह वचन सुन ना सकी और मूर्छित हो गई। देवी पार्वती के होश आने पर भगवान शंकर जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देव कार्य, पितृ कार्य अथवा नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणा रहित होता है वह निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय न देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। भगवान शिव जी के समझाने के बाद फिर ब्रह्मा जी ने भी माता पार्वती जी से कहा, या तो तुम दक्षिणा में अपने पति को सनत कुमार को दे दो या फिर अपने कठोर तप का फल भी त्याग दो। हे भक्तों, पुरोहित सनत कुमार ने भी पार्वती जी से कहा, दक्षिणा ना मिलने पर मैं तुम्हारे समस्त कर्मों का फल प्राप्त कर लूंगा। यह सब सुनने के बाद देवी पार्वती जी ने कहा, दक्षिणा देने से धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा। स्त्री के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। पुत्र तो पति का ही वंश होता है, किंतु उसका मूल तो पति ही होता है। इस कारण मैं अपने पति का दान नहीं करूंगी। माता पार्वती जी ने भगवान शिव को दान करने से इनकार कर दिया। तब भगवान नारायण ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा, हे शिवप्रिया पार्वती, यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है। आप तो स्वयं ही समस्त व्रतों व तपस्याओं का फल देने वाली हो। हे उमा, इस समय तुम अपने पति को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो। गायों की भांति शिव भी विष्णु के शरीर में है, अतः तुम पुरोहित को गोमूल्य देकर अपने पति को लौटा लेना। भगवान नारायण के समझाने पर माता जी को कुछ समझ में आया और माता पार्वती जी ने हवन की पूर्णाहुति की ओर देखकर प्राणनाथ शिव को पुरोहित को दक्षिणा रूप में दे दिया। फिर जिस प्रकार भगवान विष्णु ने गोमूल्य देकर पति को लौटाने को कहा था, उसी प्रकार फिर माता जी ने पुरोहितों से कहा, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है, अतः मैं आपको 1 लाख सुंदर गायें प्रदान करूंगी। आप मेरे पति को लौटा दें। मैं आपको सुंदर सुंदर कपिला गाय दूंगी। आप मेरे प्राणनाथ को वापस कर दीजिए। पुरोहित ने पार्वती जी से कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1 लाख गौवें लेकर क्या करूँगा। और भगवान शिव जी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस दुर्लभ रत्न के सामने इन गौवों की क्या तुलना। मैं इन दिगंबर को अपने साथ लेकर त्रिलोकी में घूमूंगा। बच्चे इन्हें देखकर ताली बजा बजा कर हंसेंगे। पुरोहित की बातें सुनकर कोमल हृदया पार्वती जी बिना जल की मछली की भांति छटपटाने लगी। देवी पार्वती सोचने लगी, मैंने यह कैसी मूर्खता कर दी। 1 वर्ष तक मैंने कठोर व्रत किया,
मुझे पुत्र तो नहीं मिला और मैं पति को भी खो बैठी। अब पति के बिना पुत्र कैसे होगा। यह सब देवी पार्वती मन ही मन सोचकर चिंतित होती रही। फिर देवी पार्वती ने व्रत के आराध्य भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। तभी एक प्रकाश पुंज के समान भगवान श्री कृष्ण ललाट पर चंदन लगाए और मस्तक पर मयूर पंख धारण किए और अपने कर कमलों में मुरली लिए हुए देवी पार्वती के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने माता पार्वती जी को दर्शन देते हुए कहा, समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हे माता, आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी होकर भी लोक शिक्षा के लिए पूजा और तपस्या करती हैं। आप चिंता ना करें, मैं स्वयं ही गणेश रूप में आपके अंश से प्रकट होऊंगा। पीताम्बरधारी की बातें सुनकर माता पार्वती बहुत खुश हुई और भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। और सनत कुमारों को भी जब यह बात पता चली तब वे दिगंबर भगवान शिव को उनकी प्राणेश्वरी माता शिवा को लौटा दिया और सभी देवताओं के समझाने पर पुरोहित सनत कुमार अपने लोक को वापस लौट गए। तो हे भक्तों, यह थी कि भगवान शिव किस प्रकार दान में दिए गए थे। माता पार्वती जी ने भगवान शिव का किस प्रकार दान दिया था। ये भक्तों, यह कथा यहीं विराम लेती है। आप सभी से निवेदन है कि कथा को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।